नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज इस प्रश्न पर मैं एक संक्षिप्त विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि भाषा में मुख्य क्या है, शब्दावली या व्याकरणिक संरचना। भाषा वैज्ञानिक आमतौर पर एक भाषा से दूसरे भाषा को जो अलग करते हैं वह मूलतः व्याकरणिक संरचना के आधार पर कि इस भाषा में शब्दों का जो विन्यास है, शब्दों की जो वाक्य में सजावट है, जो वाक्य रचना के नियम हैं, अगर एक ख़ास तरह के हैं और किसी अन्य में ख़ास तरह के हैं, दोनों में अगर अंतर है तो दो अलग अलग भाषाओं की बात होती है। और कुछ भाषा शास्त्री इस संदर्भ में भाषा के मूल धन पर भी विचार करते हैं। जैसे कहते हैं कि सर्वनाम है, संख्यावाचक शब्द है, परसर्ग है या धातु है या धातु रूप जिसे क्रिया कहते हैं वो है। इसमें यदि अंतर आता है तो भाषा का अंतर आता है, यानी एक भाषा दूसरे भाषा से अलग है तो ये जो भाषा के मूलधन हैं बिल्कुल अलग होंगे। तो बहुत सारे भाषा विज्ञानी भाषा का जो केंद्रण है उसके व्याकरण में मानते हैं, व्याकरणिक संरचना में मानते हैं। और व्याकरणिक संरचना किसी भाषा के भीतर निहित सबसे आंतरिक संरचना होती है। और यह भाषा में निहित होने का मतलब है कि भाषा का जो भाषी समाज होता है उसके मानस में यह संरचना निहित होती है और उसी संरचना के अनुरूप शब्दों को विन्यस्त करके वाक्य के रूप में ढालते हैं, जिससे संप्रेषण हमारा होता है। तो भाषा में मुख्य व्याकरणिक संरचना है या संप्रेषण की वे इकाइयाँ जिन्हें शब्द कहते हैं, जो कथ्य निरूपक इकाइयाँ हैं। इसका एक द्वंद्व चलते रहता है। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हुए इस विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। हिंदी और उर्दू दो अलग अलग भाषाएं मानी जाती हैं। तो हिंदी और उर्दू का जो अलगाव है वह बहुत कुछ लिपिगत और शब्दावलीगत है। जिसे हिंदी कहा जाता है वह एक अलग स्रोत से शब्दावली ज़्यादा लेती है और जिसे उर्दू कहा जाता है एक अलग स्रोत से शब्दावली ज़्यादा लेती है। उर्दू अरबी, फ़ारसी, तुर्की आदि स्रोत से शब्दावली ज़्यादा लेती है और हिंदी अपने परंपरागत संस्कृत से चली आ रही जो भारतीय भाषा की परंपरा है उससे शब्दावली का ज़्यादा ग्रहण करती है। और फिर लिपि का फ़र्क है, हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है और उर्दू फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है, जिसका भारतीयकरण करते हुए उर्दू लिपि का विकास हुआ। तो भाषा को हम शब्दावली प्रधान माने कि व्याकरणिक संरचना प्रधान माने। अगर हम शब्दावली प्रधान मानेंगे तब हिंदी और उर्दू दो भाषाएं हुई। लिपि प्रधान तो कभी नहीं मान सकते, क्योंकि लिपि केवल लिखित भाषा के लिए है। लिखित भाषा की जो मूल संरचना है, मौखिक भाषा, उसका प्रतिनिधि स्वरूप होती है। तो प्रतिनिधि स्वरूप जो संरचना है उसको तो हम लेकर भाषा का विचार नहीं कर सकते। भाषा का मूल विचार उसकी मूल संरचना यानी मौखिक संरचना के आधार पर ही हो सकता है। तो उसमें शब्दावली प्रधान है कि व्याकरणिक संरचना प्रधान है, यह द्वंद्व चलते रहता है। मेरा जो अब तक का अनुभव है या मेरा जो विचार है वह भाषा वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त किए गए विचार के साथ मैं भी हूँ कि भाषा मूलतः व्याकरणिक संरचना में निहित है। भाषा में वाक्य के बनने के क्या नियम हैं या भाषा में जो शब्दों की सजावट है वह किस नियम के अधीन है, परसर्ग कैसे लगेंगे, धातु का कैसे क्रिया के रूप में विकास किया जाएगा, यानी धातु रूप रचना कैसे चलेगी, शब्द रूप रचना कैसे चलेगी, इन नियमों का जो एक समूह होता है, एक जो समवेत रूप होता है, उसी को व्याकरण कहते हैं, जो भाषा मात्र के भीतर निहित संरचना होता है। इस तरह से देखा जाए तो भाषा को मूलतः हमें व्याकरण में ही निहित मानना होगा। शब्दावली में जब हम निहित मानने लगते हैं भाषा का तो एक भाषा की ऊपरी परत पर हम केंद्रित हो जाते हैं। शब्दावली क्या है, शब्द क्या हैं, वस्तुतः ईंटों की तरह हैं। ईंटों को जो जोड़ के बनाने का नियम है उसमें भाषा निहित है, ईंटों में नहीं। ईंटें तो आयातित होती हैं। शब्दावली हिंदी में ही देखें तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इस तरह की शब्दावलियां हैं। एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा में अनायास जनता के द्वारा तैरते रहता है। तो भाषा को हमें केंद्रित करना होगा व्याकरण में। और इस दृष्टि से कह सकते हैं कि हिंदी और उर्दू दो अलग अलग भाषाएं नहीं हैं, एक ही भाषा के दो अलग अलग नाम हैं जो अलग अलग रूप को प्राप्त करके प्रचलित हो रहे हैं। खासकर इसमें लिपि का योगदान है। तो फिलहाल इतना ही।
जल्द ही किसी नए विषय पर एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।